जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए 27 जून को मंगल मीन राशि से मेष राशि यानी अपनी ही राशि में परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि 27 जून से लेके 10 अगस्त तक रहेगा। आखिर हमारी राशियों पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। राशिफल स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा बताती हूँ कि ये जो राशिफल है आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। अब समझते हैं मंगल है क्या। देखिए मंगल आक्रोश है, मंगल गुस्सा है, मंगल क्रोध है, मंगल आत्मविश्वास है, मंगल पुत्र है, मंगल भूमि है, मंगल एक तरह का अग्रेशन, लड़ाई, आर्गुमेंट, सारा मंगल है। मंगल रक्त है, मंगल एक तरह से भूमि पुत्र है, मतलब मंगल एक सेनापति हैं। टोटल मिला के मंगल की जो भूमिका होती है वो हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि मंगल एक तरह का आत्मविश्वास भी देते हैं और लड़ने की क्षमता भी देते हैं। कभी कभी आक्रोश बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आखिर जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए मंगल मेष राशि में आ रहे हैं, यानी अपनी ही राशि में आ रहे हैं, और राशि अपनी होने के साथ साथ राहु भी वहाँ विराजमान है। तो कहीं ना कहीं अंगारक योग, क्योंकि मंगल राहु का जो कॉम्बिनेशन होता है वो अंगारक योग बन जाता है, तो अंगारक योग भी होगा। तो हमारी राशियों पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। देखिए मेष से लेकर मीन तक के बारे में बात करेंगे, और ये हर राशि पे अंगारक योग बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ राहु विराजमान है और मंगल के आते ही राहु और मंगल मिलकर अंगारक योग बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेष राशि से कि प्रथम राशि मेष राशि में किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। देखिए मेष राशि में मंगल कहाँ कहाँ के स्वामी हैं। प्रथम और अष्टम घर के स्वामी होकर मंगल जो आ रहे हैं प्रथम घर यानी कि लग्न में ही आ रहे हैं। लग्न में आने के बाद मंगल राहु होंगे जैसे साथ में, तो अंगारक योग यानी अपने स्वास्थ्य पे आपको, यानी मंगल जब राहु के साथ होगा तो लग्न में होगा। लग्न हमारा शरीर, यानी कि हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको दिक्कत हो सकती है। ब्लड प्रेशर, क्योंकि मंगल रक्त है तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी भी तरीके की चोट चपेट एक्सीडेंट की नौबत आ सकती है। तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। लेकिन मंगल कॉन्फिडेंस में है, तो आपके ऊपर जितने भी कर्जे चल रहे हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म होंगे। आपकी मतलब कॉन्फिडेंस से आप काफ़ी हद तक काम को ख़त्म कर देंगे, और जो भी आपके पेंडिंग काम है वो सब ख़त्म होंगे। विदेश से आपको बहुत मुनाफा हो सकता है। पार्टनरशिप में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल की सातवीं दृष्टि 7th हाउस को देखेगी, तो कहीं ना कहीं जीवन साथी से आपका मनमुटाव हो सकता है। वाद विवाद के चांसेस बढ़ सकते हैं। पार्टनरशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बाकी देखा जाए तो मंगल आपके स्वास्थ्य के अलावा जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, ट्रांसफ़र के योग हो सकते हैं। स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। वो टाइम मतलब काफ़ी हद तक आपके जो पुराने जो डॉक्यूमेंट अटके हुए हैं विदेश से रिलेटेड, या पढ़ाई में आपके कोई कंपटीशन क्लियर नहीं है तो वो भी क्लियर हो सकते हैं। तो ये टाइम मंगल से रिलेटेड अगर जितने भी काम हैं, भूमि है या वाहन है, वो आप सब काम हो सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको वाद विवाद से दूर रहना, अदरवाइज मंगल आपको बहुत कुछ देके जाएगा। अब आती है वृषभ राशि। देखिए वृषभ राशि में मंगल कहाँ के स्वामी है। मंगल 12वें और 7वें घर के स्वामी होकर 12वें घर में भ्रमण करेंगे, यानी 12वां घर। अब 12वें घर में राहु और मंगल यानी 12वें घर में अंगारक योग है, तो अब उसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं। देखिए क्रोध बढ़ सकता है, आपका आक्रोश बढ़ सकता है, आर्गुमेंट हो सकते हैं, व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं, यात्राओं में कष्ट हो सकता है, या खर्चे अधिक हो जाएंगे। तो क्योंकि अंगारक योग बनेगा 12वें में, तो कहीं ना कहीं आपके काम अटकेंगे। हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। बस ये है कि आप अगर बहुत पुराने अगर कोई डॉक्यूमेंट चल रहे हैं जो अटके हुए थे, वो हो सकता है आपके पूरे हो जाए काम, या विदेश की यात्रा आपकी सफल हो जाए, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं विदेश यात्रा करा देते हैं। लेकिन मंगल के साथ होने की वजह से आप वाद विवाद में फंस सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस आप में आ सकता है, ईगो बहुत आ सकती है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा अपने गुस्से को नियंत्रित करिए, और एंड में मैं आपको उपाय बताऊंगी, तो अगर आप वो उपाय करते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। अब आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि में मंगल कहाँ के स्वामी हैं। मंगल हैं 11वें
और छठे के स्वामी होकर 11वें भाव में भ्रमण करेंगे, यानी 11वें भाव में अंगारक योग बनेगा। तो न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, आपके काम बढ़ सकते हैं, नए लोगों से आपकी जान पहचान हो सकती है, लेकिन आप अंधविश्वास और शक के घेरे में आ सकते हैं, थोड़ा उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य लिहाज से भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन देखा जाए तो टाइम आपका फेवरेबल होगा और आपको काफ़ी हद तक मुनाफा भी होगा। बस यही है, अंगारक योग की वजह से आपको गुस्सा और वाद विवाद से बचना है। अब आती है कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि में मंगल कहाँ के स्वामी है? मंगल 10वें और 5वें स्थान के स्वामी होकर 10वें स्थान में यानी 10वें भाव में भ्रमण करेंगे, यानी आपके कर्म क्षेत्र में। कर्म क्षेत्र में जब अंगारक योग बनता है तो कहीं ना कहीं आप जॉब से रिलेटेड आपके ट्रांसफ़र हो सकते हैं, बिजनेस में मुनाफा हो सकता है, लेकिन ये है कि अगर आप बहुत दिनों से किसी विवाद में फंसे हुए हैं तो वो विवाद और बढ़ सकता है, तो थोड़ा सा अपने गुस्से पे नियंत्रण करना पड़ेगा। पिता से आपको संबंध अच्छे बनाए नहीं, ऐसा ना हो कि पिता से आपकी अनबन हो जाए, उस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि पिता का योगदान इस टाइम बहुत ज़रूरी है, आपके स्वास्थ्य के लिहाज से भी और आपके पैतृक संपत्ति के लिहाज से भी। तो आपको पिता से बना के रखना है। और अगर आपके कुछ नए डॉक्यूमेंट चल रहे हैं या नए लोगों से आपकी डीलिंग चल रही है तो अभी थोड़ा अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी स्टूडेंट का भी टाइम अच्छा है, थोड़ा सा बस गुस्से पे नियंत्रण करना पड़ेगा। अब आती है सिंह राशि। देखिए, सिंह राशि में मंगल कहाँ के स्वामी है? मंगल चौथे घर के स्वामी हैं और नवम घर के, इस स्थान के स्वामी होकर नवम भाव में भ्रमण करेंगे, यानी कि धर्म भाव। आप जितना दान पुण्य करेंगे, जितना छोटे लोगों की हेल्प करेंगे, जो नीडी पर्सन है उनकी हेल्प करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। मंगल क्या कराएंगे? आपको दान पुण्य करवाएंगे। आपकी जो धार्मिक स्थिति है वो काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। किसी की हेल्प अगर आप करते हैं तो आपका काम बहुत अच्छा चलता है। एक्सीडेंट के योग बने हुए हैं तो थोड़ा दान पुण्य करिए, और विदेश से रिलेटेड जो काम अटके हुए हैं वो काम आपके होंगे। बस यही है कि अपने से बड़ों की आप इज्जत करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और बना के रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वाद विवाद नहीं करें, क्योंकि एक बार फिर जैसे मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन अंगारक योग बनाता है और वो आपके नवम स्थान में है, तो थोड़ा सा दान पुण्य आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब आती है कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि में मंगल कहाँ के स्वामी है? मंगल तीसरे और 8वें के स्वामी होकर 8वें ही घर में भ्रमण करेंगे, यानी 8वें घर में मंगल राहु का कॉम्बिनेशन यानी अंगारक योग। तो क्या होगा? एक्सीडेंट के योग हो सकते हैं, आपको कोई षड्यंत्र में आपको फंसा सकता है, किसी भी छुपी हुई चीज़ का ऐसा हो सकता है कि या आप सही कर्म ना करें या आप सीधे अंडर टेबल कोई ऐसा काम ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सही कर्म अगर आप नहीं करेंगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, किसी भी तरीके के ऐसे विवाद में आप फंस जाएंगे जिससे आपको प्रॉब्लम होगी इन फ्यूचर। तो आपको इस तरह के काम नहीं करने। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अष्टम घर छुपा हुआ होता है तो षड्यंत्र में आप फंस सकते हैं, थोड़ा इस बात का ध्यान रखेंगे। अदरवाइज परिवार का सहयोग रहेगा, और अगर आप सही तरीके से चलेंगे तो आपके काफ़ी हद तक काम भी बनेंगे। अब आती है तुला राशि। देखिए, तुला राशि में मंगल कहाँ के स्वामी हैं? 7वें और दूसरे के स्वामी होके मंगल 7वें घर में भ्रमण करेंगे, यानी कि 7वें घर में अंगारक योग। तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर से वाद विवाद हो सकता है, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है। जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया में हैं या किसी भी तरीके के आप इस तरह के काम करते हैं जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है या रेडियो से रिलेटेड है या मीडिया से रिलेटेड है, फैशन से रिलेटेड है, वो काम आप काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा और बनेंगे वो काम। शानदार टाइम है, इसको आप यूज़ कर सकते हो इस टाइम को, कि अगर आपके इस तरह के काम हैं तो आप अपने बिजनेस को बढ़ा भी सकते हो, लेकिन वाद विवाद आपका हो सकता है, उस बात का ध्यान रखना है। तो मंगल से रिलेटेड आपको उपाय करने पड़ेंगे। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है, हड्डियों से रिलेटेड आपको दिक्कत हो सकती है, ब्लड संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। जीवन साथी से बनाकर रखना है, क्योंकि वाद विवाद होगा तो ज़रूर आपके घर में मतलब परेशानी आ सकती है। अब आती है वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि के स्वामी खुद में मंगल हैं। अब मंगल कहाँ के हैं? देखिए, प्रथम और छठे घर के स्वामी होकर मंगल जो है छठे घर में ही भ्रमण कर रहे हैं, यानी प्रथम घर और छठे घर के स्वामी होकर जब मंगल छठे घर में ही भ्रमण करेंगे
तो कहीं ना कहीं आपको एक तरह से जोश आएगा लड़ने का, क्योंकि मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन छठे घर में होगा। तो छठे घर जो होता है वो रोग से, शत्रु से आपको लड़ने की हिम्मत आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं छुपे हुए आप षड्यंत्र में भी फंस सकते हैं इस बात का, क्योंकि शत्रु हावी हो सकते हैं, क्योंकि आप वाद विवाद का सामना आपको करना पड़ेगा, आर्गूमेंट का सामना करना पड़ेगा। तो कुछ आप छुपे हुए शत्रु भी आप पनपा लेंगे जो आगे बहुत दिक्कत करेंगे, तो उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज परिवार का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। स्टडी के लिए टाइम बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के लिए टाइम बहुत अच्छा है, परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। आप अगर कंपटीशन क्लियर करना चाहते थे तो वो काम आपके हो जाएंगे। बस थोड़ा सा आप वाद विवाद से बचिए, क्योंकि छठे घर में मंगल है तो कहीं ना कहीं कर्जा भी हो सकता है। अब आती है धनु राशि। देखिए धनु राशि में मंगल कहाँ के स्वामी है? मंगल 12वें और 5वें स्थान के स्वामी होके 5वें स्थान में भ्रमण करेंगे, यानी 5वें स्थान में अंगारक योग बनेगा। अब अंगारक योग पंचम स्थान में का मतलब है कि अगर आप गर्भवती हैं तो उस बात का ध्यान रखना है महिलाओं को, क्योंकि मिसकैरेज होने के चांसेस बन जाते हैं। और अगर संतान होने के इच्छुक हैं, अगर आप संतान चाहते हैं तो अभी 1-2 महीने अवॉइड करिए, क्योंकि मुश्किलें आ सकती हैं। बाकी संतान के लिए अगर आपकी संतान है तो उनके भी पढ़ाई में मुश्किलें आएंगी, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और अगर आप एजुकेशन की बात करते हैं, क्योंकि पंचम स्थान एजुकेशन से रिलेटेड भी होता है और हमारे प्रेम प्रसंग का भी होता है, तो उसमें भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका हो सकता है कहीं ना कहीं से आप स्थिति ऐसी बन जाए कि आपके वाद विवाद की वजह से आपके रिश्ते खत्म हो जाए, तो इस बात का ध्यान रखना है। अदरवाइज देखा जाए तो धन के और जॉब से रिलेटेड अगर देखा जाए तो जॉब बहुत अच्छी रहेगी आपकी। बस थोड़ा सा आपको रिश्तों को संभाल के रखना है। परिवार का सहयोग आपको तभी मिलेगा जब आप वाद विवाद की स्थिति से थोड़ा सा ऊपर उठें, यानी कि आप चुप हो जाएं, आर्गुमेंट नहीं करें किसी बात की, तो बहुत अच्छा रहेगा। इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, तबीयत खराब होने के चांसेस हैं, उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आती है मकर राशि। देखिए मकर राशि में मंगल कहाँ के स्वामी हैं? मंगल 11वें और चतुर्थ के स्थान के स्वामी होकर चतुर्थ में ही भ्रमण कर रहे हैं, यानी कि सुखों में, आपके सुखों में अंगारक योग। तो कहीं ना कहीं सुखों में वृद्धि तो होगी, लेकिन आप उसका एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप कोई चीज़, व्यर्थ की चीज़, ऐसे मतलब आपको लगेगा कि ये बहुत महंगी ले आए हैं, इस तरह की आप चीज़ें ला सकते हैं। सुखों में वृद्धि करने के साथ साथ आपको लगेगा फिजूल खर्ची ज़्यादा हो रही है, तो उस बात का ध्यान रखेंगे। आपकी माता से विवाद हो सकता है, माता की कष्ट भी हो सकता है स्वास्थ्य से रिलेटेड, या ज़मीन प्रॉपर्टी या किसी भी तरीके की डीलिंग चल रही है तो उसमें पेपर वर्क अटक सकता है। तो उस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस महीने अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी देखा जाए अगर आपको जॉब का या आपका कारोबार है वो आपका अच्छा चलेगा, बस फिजूल खर्ची होगी और वहाँ पर आपके वाद विवाद परिवार में हो सकते हैं, तो उस बात का ध्यान रखना है। अब आती है कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि में जो मंगल हैं वो 10वें और तीसरे घर के स्वामियों के तीसरे भाव में ही भ्रमण कर रहे हैं, यानी तीसरा घर होता है हमारे भाई बहनों का, होता है हमारे पड़ोसियों का होता है, और वहाँ पे अंगारक योग बन जाना, यानी कि आप वाद विवाद में फंस सकते हैं। भाई से, पड़ोसी से, या किसी भी तरीके की छोटी यात्राओं में आपके वाद विवाद बढ़ सकते हैं, क्योंकि अंगारक योग कहीं ना कहीं इफेक्ट ज़रूर करेगा। तो उस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, किसी भी तरीके के झगड़े में नहीं पड़ना है, अन्यथा मुश्किलें आएंगी। थोड़ा एक्सीडेंट का भी योग बना हुआ है, उस बात का भी ध्यान रखना है। लेकिन काम क्षेत्र में आपकी बढ़ोतरी होगी, आपकी जो बीमारी लंबे समय से चल रही है वो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा उसमें। बाकी यह है काम में, स्टूडेंट के लिए अगर देखा जाए बहुत अच्छा टाइम है। स्पोर्ट्स में अगर आप हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब आती है अंतिम राशि मीन राशि। देखिए मीन राशि में जो मंगल है वो कहाँ के स्वामी है? देखिए मंगल है दूसरे घर के स्वामी है और नवम घर के स्वामी हैं, और दूसरे घर में ही भ्रमण करेंगे, यानी कि आपके कुटुंब में। अब कुटुंब में अंगारक योग बन जाना, यानी कि व्यर्थ के वाद विवाद आपके हो सकते हैं, व्यर्थ के लोगों से आपके झगड़े हो सकते हैं, उसको अवॉइड करना है। अपनी वाणी पर नियंत्रण करना है। किसी भी तरीके का आर्गुमेंट आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से दिक्कत आ सकती है। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम अगर नहीं है तो वो हो सकती है, उसका ध्यान रखना है, अन्यथा दिक्कत आ जाएगी। लेकिन
आपको पैसा जोड़ना बहुत ज़रूरी है इस टाइम, क्योंकि पैसों की फिजूल खर्ची बहुत हो रही है। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा खर्चा ना करिए, पैसों का जोड़ के रखिए, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान रखिए। बाकी देखा जाए पैसों के लिहाज से, यानी अगर आप जॉब से रिलेटेड देखते हैं तो आपका काम अच्छा चलेगा। बस आपको फिजूल खर्ची नहीं करनी है और वाद विवाद से बचना है। देखिए, ये था मेष से लेकर मीन तक की राशियों के बारे में कि मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो आखिर हमारी राशियों पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा सा कष्ट जरूर होगा, क्योंकि मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन अंगारक योग बना देता है, लेकिन मंगल कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी बहुत देता है। अब हम उपाय क्या करें। देखिए, मंगल से रिलेटेड अगर आपको उपाय करने हैं तो लाल चीज़ों का दान करना है मंगलवार के दिन। विशेषकर नीडी पर्सन को अगर आप गुड़ देते हैं या लाल वस्तुएं दान करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। गाय को गुड़ खिला सकते हैं। अगर आप कोड़ियों को कुछ खिलाते हैं, कुछ दान देते हैं, कुछ अपने, या फिर अगर ऐसा नहीं भी है तो किसी नीडी पर्सन को अगर आप भोजन खिलाते हैं और लाल चीज़ दान करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। मंगल से रिलेटेड आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं। मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक या बजरंग बाण का आप पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा तो ज़रूर ही आप करिए, तो उससे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। देखिए, ये उपाय सभी के लिए हैं, ऐसा नहीं है कि मंगल का राशि परिवर्तन है तो ही। अगर आप वैसे भी अगर किसी नीडी पर्सन को कुछ खिलाते हैं, देते हैं, तो आपको वैसे ही दुआ लगती है और ईश्वर भी वो उन लोगों की ज़रूर सहायता करता है जो किसी की सहायता करते हैं। तो उम्मीद यही करी जाएगी कि मंगल का राशि परिवर्तन सभी के लिए बहुत अच्छा हो। अगर आपको कोई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए ग्रह अलग होते हैं, सभी के दशाएं अलग होती हैं, सभी के लिए प्रेडिक्शन अलग करी जाती है। क्योंकि अगर कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सार्वजनिक प्रिडिक्शन है यानी जनरल प्रिडिक्शन है, तो 40 से 50% तक सही होती है। बस अगर पर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी उम्मीद यही करेंगे कि मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो सबके लिए काफ़ी हद तक खुशियाँ लेके आए, सारी मनोकामना पूर्ण हो और ईश्वर का आशीर्वाद सब पे बना रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।